वेलकम टू मूवीज इंसाइडर हिंदी। तो कहानी के शुरू में हमें कपल को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने हुए कश्ती पर निकले हुए थे। तभी कुछ लोग आकर उस लड़के को, जिसका नाम लिंकन था, उसको पानी में लेकर जाते हैं। तभी उसे अपने इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे सुनाई दे रहा था कि वो कोई एक ख़ास इंसान है और इसका कोई ख़ास मकसद है। मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। दरअसल वो एक हाईली एडवांस्ड लेवल लैब में रहा करता था और वहाँ पर उसका ख्याल एक रोबोट रखता था जिसको वहाँ की दीवारों में फिट किया हुआ था। उसको ये भी पता चलता है कि लिंकन ठीक से सोया नहीं और वो उसको डॉक्टर से मिलने का भी कहता है। हम जहाँ पर लैब में देखते हैं कि इधर लड़कियों को भी रखा गया था, मगर लड़के और लड़कियों का आपस में बात करना मना था। और यहीं पर लिंकन की एक दोस्त थी जिसका नाम जॉर्डन था, और ये वही सपने वाली लड़की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि बाहर की दुनिया में एक वायरस फैल गया है, इसीलिए इन लोगों को उस वायरस से बचाकर यहाँ पर रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड था। और यहाँ पर किसी भी किस्म का वायरस नहीं था। यहाँ से बाहर जाने के लिए एक लॉटरी सिस्टम भी था, जिसका नाम आता था वो लैब से बाहर चला जाता था। वहाँ पर लॉटरी में एक आदमी का नाम आता है जिसका मतलब था कि वो बाहर जा सकता था। फिर हमें लैब में लिंकन जैसे लोग दिखाए जाते हैं। वो लैब में किसी किस्म का काम कर रहे थे या फिर किसी चीज़ को तैयार कर रहे थे। यही नहीं, यहाँ पर एक अलग किस्म की वायर थी जिसमें ये लोग अलग अलग किस्म के विटामिन्स ऐड कर रहे थे। और लैब में किसी न किसी तरह से रोज़ एक इंसान को लाया जाता था। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो कि माँ बनने वाली थी, और उसको भी माँ बनने की वजह से लैब से बाहर जाने का कहा जाता है। लैब में डॉक्टर आते हैं जो कि लिंकन को चेक करने आए थे। वो लिंकन से उसके सपने के बारे में पूछते हैं और उसे ड्राइंग बनाने का कहते हैं कि जिस बोट या कश्ती को उसने ख्वाब में देखा था। लिंकन उस ड्राइंग को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। डॉक्टर ये सब देखकर बहुत हैरान थे और इसीलिए उसका मज़ीद इलाज करने के लिए उसे लैब में ही रहने का कहते हैं। और फिर लिंकन के जिस्म में छोटे छोटे माइक्रो सेंसर को डाल दिया गया था ताकि उसके दिमाग को ये लोग पढ़ सकें। पर लिंकन जानबूझकर अपने इस सिस्टम को फेल करवा देता है ताकि ये यहाँ से बाहर जा सके जहाँ पर जाना मना था। लिंकन बाहर की दुनिया में बहुत दिलचस्पी लेने लगा था। वो बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। फिर उसी जगह पर इसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसके साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया के बारे में आइलैंड के लोगों को कुछ भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है और कौन क्या करता है। और लिंकन इस सब कुछ के बारे में जानना चाहता था। जब एक दिन वो आदमी काम में मसरूफ था तो लिंकन एक मक्खी को उड़ता हुआ देखता है। वो देखता है कि अगर बाहर की दुनिया सांस लेने के काबिल नहीं तो ये मक्खी कैसे जिंदा है। तब वो इस मक्खी को एक बॉक्स में बंद करता है और यहाँ से चला जाता है। अब एक दिन वो आदमी लैब में कंप्यूटर को ठीक करने आया था, तो जो लिंकन का दोस्त था वो वहाँ पर देखता है कि वो डॉक्टर एक इंसान को पोर्ट में से निकालता है जो कि जिंदा था, जिसकी तारें लैब में मौजूद उन्हीं विटामिन से मिली हुई थी। इस पर लैब में रहने वाले लोग काम कर रहे थे, यानी कि उन वायर्स की मदद से उनको खुराक देकर वो इंसान बनाए जा रहे थे। डॉक्टर उस आदमी को तैयार करते हैं, एक टैग लगाकर उसे तैयार किया जाता है और उसे लैब में भेज दिया जाता है। अगले दिन लॉटरी का ऐलान किया गया था और उसमें जॉर्डन का नाम आया था। यानी कि ये लोग अब जॉर्डन को आइलैंड से बाहर लेकर जाने वाले थे। ये सुनकर लिंकन बहुत परेशान था और इसीलिए वो रात को उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में जाना मना था। उसके पास जो मक्खी थी वो उसको हवा में छोड़ देता है और उसका पीछा करता है, और वो फिर मेडिकल एरिया में चला जाता है जहाँ पर वो जाकर देखता है कि जो औरत माँ बनने वाली थी उसका बच्चा उस जैसे ही दिखने वाली औरत को दे दिया जाता है और डॉक्टर्स उस औरत को मार देते हैं। और फिर लिंकन देखता है कि जिस आदमी का नाम दोपहर को लॉटरी में निकला था उसको डॉक्टर लैब में ले जाकर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। जब वो आदमी होश में आता है और ऐसा देखता है तो वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है।
मगर डॉक्टर उसको पकड़ लेते हैं और उसका लिवर बाहर निकाल लेते हैं। लिंकन को ये सब देखकर समझ आ गया था कि ज़रूर जॉर्डन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसने भी लॉटरी को जीता था। लिंकन जॉर्डन को जाकर ये सब कुछ बता देता है और ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये भागते भागते एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत से इंसानों को वहाँ पर रखा गया था, मगर वो लोग होश में नहीं थे। उनके दिमाग में एक ऑडियो को फिट किया जा रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था, यू हैव बीन चूजन, यू हैव वेरी स्पेशल पर्पज़ इन लाइफ, यानी कि तुम लोगों को चुना गया है और तुम लोग बहुत ख़ास हो इस आइलैंड पर रहने के लिए। और लिंकन को भी सपने में ये बार बार सुनाई देता था। ये सब लोग इनको ऐसी ही वीडियोस दिखाकर इनका ब्रेन वॉश यानी इनको अपनी तरफ ही करते थे। फिर ये दोनों भागते हुए एक पुल पर आ गए थे। फिर ये वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक कमरा था जिसमें कैमरा की मदद से बाहर की दुनिया को देखा जा सकता है। इनको पता चल चुका था कि असल में तो इस आइसलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बिल्कुल ठीक है। और अब ये दोनों लैब से निकलकर असल दुनिया में आ गए थे जहाँ पर ये लोग आसानी से सांस ले रहे थे, और ये लोग तो भाग गए थे। और लैब में डॉक्टर्स बताते हैं कि लिंकन और जॉर्डन को एक वायरस हो गया था और इसीलिए उनका इलाज करने के लिए उन्हें लैब में रखा गया है। लैब के हेड डॉक्टर ने एक आदमी को बुलाया था जो कि बाहर की दुनिया में जाकर लिंकन और जॉर्डन को मारने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लैब थी वो दरअसल अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन्स बनाने का काम करती थी, यानी कि जिस्म के हिस्से अगर किसी को ज़रूरत होती थी, यानी कि हाथ, पाँव या जिस्म के किसी अंदरूनी हिस्से की। यहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और बहुत से मशहूर लोग इनके क्लाइंट्स थे, और इनके पास ऐसे लोग आया करते थे जिनके जिस्म के हिस्सों ने काम करना छोड़ दिया था, या फिर वो लोग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर्स उनके डीएनए की मदद से क्लोन्स तैयार करते थे, फिर उनके जिस्म में से कोई भी हिस्सा अपने क्लाइंट्स के लिए निकाल सकते थे। और आखिर में ये सब काम होने के बाद क्लोन्स उन लोगों को मार दिया था। दरअसल शुरू में जो इन्होंने वेजिटेटिव मेथड से क्लोन्स बनाने की कोशिश की थी, मीन्स कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसमें कोई इमोशंस, हरकत नहीं होती, यानी कि वो एक जिंदा मुर्दा की तरह रहता है, कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, यानी कि इंसान कोमा में चला गया हो। अगर इनका यह तजर्बा नाकाम रहा और इसीलिए इन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार करके बहुत से क्लोन्स बनाए जिसमें ये उनके दिमाग में उन यादों को डालते थे कि कैसे ये इस आइलैंड पर आए और उनकी बचपन की कहानी। और अब हमें पता चलता है कि जॉर्डन असल दुनिया में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी और जॉर्डन एक एक्सीडेंट के बायस कोमा में चली गई थी जिसको भी ऑर्गन्स की ज़रूरत थी। और वहीं पर लिंकन भी टॉम लिंकन था जो कि एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर था और उसका एक गुर्दा फेल हो गया था। और लैब के जो डॉक्टर थे वो जिस्म के हिस्सों के बहुत बड़े सप्लायर थे और वो ये सब कैसे करते थे कोई भी नहीं जानता था, यानी कि जो क्लोन्स ये तैयार कर रहे थे इसके बारे में उनके क्लाइंट्स को भी नहीं मालूम था, क्योंकि असल दुनिया में यह सब मना था और लॉटरी सिस्टम भी फेक था। लॉटरी भी वही लोग जीतते थे जिनका जिस्म का कोई हिस्सा निकालने का वक्त आता था। उधर लिंकन और जॉर्डन बाहर की दुनिया में आते हैं और लिंकन अपने दोस्त के पास जाता है और वो आदमी इनको देखकर बहुत परेशान हो गया था क्योंकि ये दोनों क्लोन्स थे। और ये आदमी कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कोई असल पहचान नहीं है, तुम लोग किसी के डुप्लीकेट यानी कि हम शक्ल हो। जॉर्डन कहती है कि हमें अपने असल इंसान तक पहुंचकर उन्हें ये सब बताना होगा, ऑर्गन्स के चक्कर में डॉक्टर्स उनके डुप्लीकेट बना रहे हैं। अब वो आदमी इनके बार बार इसरार करने पर मान गया था। सबसे पहले वो उन्हें यहाँ के तौर तरीके बताता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है, उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने असल इंसान से कैसे मिलना है और इनको वो ट्रेन में बिठा देता है। उधर वही आदमी जिसको उस डॉक्टर ने इन्हें मारने के लिए भेजा था, जब उसे पता चलता है कि इस आदमी ने उन दोनों की मदद की है तो वो वहां पर जाकर उसे मार देता है। जॉर्डन और लिंकन का पीछा करते हुए वो आदमी स्टेशन पर पहुंच गया था, मगर ये दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं और सही वक्त पर ट्रेन भी आ गई थी। और ये जब शहर में पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल चुका था।
दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। जॉर्डन जहां पर आकर अपना एक बहुत बड़ा पोस्टर देखती है, वो सारा जॉर्डन का था, यानी कि जिसके डीएनए से इसे बनाया गया था। वो नंबर लेकर उसके घर कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में है और उसका एक बेटा भी है। और ये दोनों जब बचते बचाते हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आदमी भी इनके पीछे आ गया था। फिर ये लिंकन भी असल मालिक के घर जाते हैं, जिसका नाम टॉम लिंकन था। ये जब उससे मिलता है तो हैरान हो जाता है, वो भी बिल्कुल इस जैसा ही था। लिंकन बताता है कि तुम्हारे ऑर्गन लेने के चक्कर में डॉक्टर्स तुम्हारे डुप्लीकेट बना रहे हैं। और अब यहाँ पर टॉम लिंकन मदद करने का वादा करता है। वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसका एक गुर्दा खराब था और उसे तो सिर्फ इस चीज से मसला था, और डॉक्टर ने इसे कैसे तैयार किया वो इस बात को नहीं जानना चाहता था। वो डॉक्टर्स को इनके बारे में बता देता है। दरअसल टॉम लिंकन एक बहुत बड़ा डिजाइनर था और वो कश्तियों के डिजाइन बनाया करता था, और इसीलिए लिंकन को भी वैसे ही सपने आते थे। उधर डॉक्टर्स लैब में अभी भी उन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे कि लिंकन को सपने क्यों आते थे। तो इनको पता चलता है कि जो इनका असल मालिक, यानी कि जो असल इंसान होगा, वो जो करेगा वो ये अपने सपनों में देख सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर अब डर गया था। यहाँ पर जितने भी क्लोन्स थे सबको ख़त्म करने का कहता है, ताकि लिंकन की तरह ये इनकी आने वाली ज़िंदगी में ख़तरा ना बने। उधर वो आदमी भी टॉम लिंकन के घर पहुंच गया था। असल लिंकन और नकली लिंकन के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। जो क्लोन यानी नकल लिंकन था, वो अपनी लैब वाली आईडी असल लिंकन के हाथ पर बांध देता है, जिस पर वो आदमी उसको क्लोन समझकर मार देता है, जो कि नकली क्लोन को मारने आया था, पर गलती से उसने असल लिंकन को मार दिया था, जबकि क्लोन लिंकन तो अभी भी जिंदा था। वो आदमी जिसको डॉक्टर ने मारने भेजा था अब जॉर्डन की तलाश में था, जिसको खुद लिंकन ने छुपा कर रखा था। क्लोन लिंकन अब बिल्कुल असल लिंकन की तरह रहने लगा था। एक दिन उसके पास असल डॉक्टर की कॉल आ जाती है, जिसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें आपके डीएनए की ज़रूरत है। जो हमने पहले क्लोन बनाए थे उन्हें किसी खराबी की वजह से हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। और लिंकन सब कुछ समझ गया था कि ये सब को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि उनमें इसके बहुत से दोस्त भी थे। ये जॉर्डन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और ये दोनों अब दोबारा से लैब में आ गए थे। डॉक्टर जब लैब में रिसर्च कर रहा था उसे भी ये पता चल जाता है कि जिसको इन्होंने मारा था वो हकीकी लिंकन था, जबकि क्लोन लिंकन अभी भी जिंदा है। क्रूजर लिंकन उस मशीन की तरफ जाता है जिसकी वजह से पूरे आइलैंड को बनाया गया था, ताकि ये उसे खत्म कर सके। दूसरी तरफ जॉर्डन भी सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वहां पर डॉक्टर आकर लिंकन को रोकता है और इनकी बहुत लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के आखिर में लिंकन ने डॉक्टर को मार दिया था और उसे एक चेन के साथ लटका देता है। मशीन को तोड़ते तोड़ते सारी लैब टूटने लगी थी। सभी लोग इस कैंप से आज़ाद हो गए थे और आखिरकार सबको बाहर की दुनिया का पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। और अब सारे क्लोन्स अपनी ज़िंदगी जीने लगे थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं, हम लिंकन और जॉर्डन को एक बोट पर देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे, और ये दोनों भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, यानी कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। और इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।